नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता रहे हैं, जहां दशहरा रैली को लेकर आज एक बार फिर से शिंदे गुट और उद्धव गुट आमने सामने है। दोनों के बीच में जंग छिड़ी हुई है, पर इसी बीच एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। शिंदे गुट में उद्धव ठाकरे के 2 एमपी और 5 विधायक शामिल होने की खबर सामने आ रही है। तो इस बड़ी खबर के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। दशहरा रैली है, आज ही उद्धव को बड़ा झटका मिल सकता है क्या? देखिए, यह खबर पहले से ही चल रही थी कि 2 एमपी और वो भी बड़े ही सीनियर किस्म के एमपी, एक मुंबई से और एक मराठवाड़ा से, ये 2 एमपी एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं। अभी जो वर्तमान स्थिति क्या है कि कुल मिलाकर के शिवसेना के पास 18 एमपीज थे, जिसमें 12 ऑलरेडी वो एकनाथ शिंदे गुट में आ चुके हैं। मतलब ये 2 और एडिशन हो जाएगा तो उद्धव ठाकरे के पास मात्र 4 एमपीज बचेंगे और 12 एमपी प्लस 2, ये 14 एमपीज जो हैं वो हो जाएंगे एकनाथ शिंदे के साथ। जो 2 नाम सामने आ रहे हैं उसमें संजय जाधव और गजानन कीर्तिकर, ये 2 व्यक्ति के नाम आ रहे हैं। संजय जाधव मराठवाड़ा से हैं और नॉर्थ वेस्ट मुंबई से गजानन कीर्तिकर। गजानन कीर्तिकर शिवसेना की एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी मेंबर हैं, इसलिए उनके इधर आने से एक नया बवाल मच जाएगा। तो ये तो एमपीज की कहानी हुई। और इसी तरीके से जो एमएलएज की बात करें कि 5 एमएलए पहुंच जाएंगे शिवसेना से हट करके, उद्धव गुट से हट के शिंदे साहब के गुट में, तो कुल मिलाकर के 40 एमएलएज अभी शिंदे साहब के साथ हैं। तो ये 5 के साथ वो हो जाएंगे 45 और करीब 15 एमएलएज जो हैं वो उद्धव ठाकरे के पास हैं, तो वो घट करके हो जाएंगे 10। मतलब बस बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि जो रैली हो रही है, आप देखिए रैली में तो एकनाथ शिंदे की तरफ से बाकायदा पूरा का पूरा, आप ये समझिए कि पूरी लेगेसी छीन लेने की जो है वो कोशिश की गई है। जो मेन स्टेज बना है, मेन स्टेज के ऊपर वो तीर धनुष का जो निशान है, जिसके लिए दोनों के बीच लड़ाई चल रही है, तो वो एकनाथ शिंदे के स्टेज पर नज़र आ रहा है। दूसरा, वो जो बाघ का जो तस्वीर है, बाघ की तस्वीर भी उस स्टेज पे लगी हुई है शिंदे साहब, और शिंदे साहब के स्टेज के ऊपर दीगे साहब और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे दोनों की तस्वीर लगी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण जो वहाँ पे लिखा हुआ है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो ये MMRD जो स्थान है वहाँ पे पूरी तरीके से पूरे महाराष्ट्र से लोग शिव सैनिक पहुँच रहे हैं एकनाथ शिंदे के गुट को बाकायदा एक शक्ति, एक लेजिटिमेसी प्रदान करने के लिए। इसी के बीच एकनाथ शिंदे की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया, जिसमें उन्होंने वंशवाद पर करारा हमला बोला है। दरअसल हरिवंश राय बच्चन की एक पोएम को उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि मेरे बेटे बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे, जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे वो मेरे बेटे होंगे। किसको लेकर ये इशारा कर रहे हैं? देखिए, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं ही सही मायने में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का बेटा हूं, क्योंकि ये पंक्ति कविराज हरिवंश राय बच्चन ने लिखा कि मेरा बेटा मेरा उत्तराधिकारी नहीं है, जो रियल में मेरा उत्तराधिकारी है वही मेरे बेटे के जैसा है। तो ये बता रहे हैं कि यही बात जो है यहाँ पे भी लागू होगी। और जिस तरीके से भीड़ जो नज़र आ रही है, जो वहाँ के जो रिपोर्टर्स हमें जानकारी दे रहे हैं कि जो वहाँ पे एक कंपटीशन चल रहा है MMRD और शिवाजी पार्क में कि कहाँ ज़्यादा भीड़ है। लेकिन खबर सामने आ रही है कि शिवाजी पार्क में भीड़ नजर नहीं आ रही। नहीं, भीड़ तो वहाँ पे भी होगी। अभी चूँकि अभी थोड़ा सा समय बाकी है, वो मुंबई और बाहर से भी लोगों को बुलाया गया। शिवसेना की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि कांग्रेस से मदद मांगी गई है, एनसीपी से मदद मांगी गई है कि वो कम से कम भीड़ जो है वो हो। लेकिन जो नज़ारा MMRD में नज़र आ रहा है शिंदे साहब की रैली में,
वो अपने आप में बहुत सारी चीज़ों का संकेत दे रहा है। इसका मतलब ये आप ये भी समझ लीजिए, ये जो वेन्यू है, ये जो MMRD का जो ग्राउंड है जहाँ पे ये शिंदे साहब रैली कर रहे हैं, वो मातोश्री के बिल्कुल करीब है। मतलब ये कि वहाँ पहुँचने वाले शिव सैनिक मातोश्री को क्रॉस करते हुए वहाँ पहुँच रहे हैं। ये अपने आप में बता रहा है कि क्या लेजिटिमेसी एकनाथ शिंदे ने इतने ही दिनों में बना ली है। अगर आप ये देखिए, टेलीविज़न चैनलों को मैं देख रहा था, बाकायदा उसको गौर से मैं कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था। शिवसेना की तरफ से जितने भी जो प्रवक्ता पहुंच रहे थे, उनके चेहरे पे बिल्कुल खुशी नज़र नहीं आ रही, बड़ी मायूसी, चिंतित, बहुत ही परेशान नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो आपने मुंबई में ये काम कर दिया, ये तो आखिरी बैस्टियन था उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे अगर मुंबई में बाकायदा इस तरह का प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो फिर अगर यहाँ पे शिवसेना को एकनाथ शिंदे जो है वो टफ टाइम दे रहे हैं, तो इसका मतलब है उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में वही स्थिति में पहुंच जाएंगे जो आज राज ठाकरे हैं। मतलब ये कि वो मेन स्ट्रीम, मेन लाइन के लीडर में उनकी गिनती नहीं होगी। MMRD ग्राउंड की कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप कि कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता और लोग पहुंच रहे हैं। CM शिंदे खुद इस रैली को संबोधित करेंगे। क्या लगता है किस तरह के बयान देंगे, कितना इंपॉर्टेंट होगा आज का ये भाषण, क्योंकि BMC चुनाव के पहले ये शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। ये बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन ही है। ये से इलेक्शन कमीशन के अधिकारी भी देख रहे होंगे भाई कौन किसके साथ कितना है, क्या है, लोग किसका समर्थन है। एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं जो हमें जानकारी मिली है कि शिंदे साहब वो भाषण देंगे उद्धव ठाकरे के भाषण के खत्म होने के बाद। ये जानकारी वहां से मिल रही है कि शिंदे साहब ने कहा है कि जब तक उद्धव ठाकरे भाषण अपना खत्म नहीं कर लेते तब तक वो भाषण नहीं देंगे। अब जो गेस किया जा सकता है, चूँकि हम लोग कैपिटल टीवी में वहाँ की राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति पे हम लोग बहुत ही थोड़ा ज़्यादा ही क्लोजली उसको वॉच करते हैं, होना कुछ नहीं है। जो वहाँ पे जो शिव सैनिक जो पहुँच रहे हैं उद्धव ठाकरे की रैली में शिवाजी पार्क में, वो कन्फ्यूज़न में है। वो एक दिशा निर्देश चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे अपनी इस पार्टी को जो टूट फूट के बिखर चुकी है, अब ये आगे अपनी पार्टी को किस तरह से लेकर के आगे बढ़ेंगे। उद्धव ठाकरे को भविष्य के प्लान के बारे में बताना पड़ेगा, और अगर इस भाषण में वो भविष्य की कोई रूपरेखा वो नहीं ड्रॉ करेंगे, तो ये जो भीड़ आज शिवाजी पार्क में आई है, अगली बार ये आधी से भी कम हो जाएगी। क्योंकि लीडर अगर डायरेक्शनलेस हो जाता है तो फिर जो उसके समर्थक होते हैं उसको बीच राह में छोड़ के अपना रास्ता अलग नाप लेते हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़, तो एक बड़ा सवाल कि क्या उद्धव ठाकरे के पास फ्यूचर का कोई प्लान है, या फिर वो वही रटा रटाई बात कि भाई वो गद्दार है, उसने खंजर मार दिया, ये गद्दारों, ये पैसे को खोका खोका और पैसे लेकर के इसने। ये आज के भाषण में अगर गद्दारी की बात होगी तो फिर इसका मतलब ये है कि उद्धव ठाकरे के पास भविष्य का कोई प्लान नहीं है। ऑलरेडी दे हैव सरेंडर, देयर इज नो प्लान, देयर इज नो स्ट्रेटजी। और इसलिए उद्धव ठाकरे का भाषण इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट लोगों के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम समर्थकों के लिए जो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं। और अगर इसमें वो मिस कर जाते हैं तो आप यकीन मानिए कि कुछ दिन के बाद और फिर टूट फूट जो है वहाँ पे नजर आएगी। तो ये एक बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे के सामने। शिंदे गुट की तरफ से जो रैली है उसमें हिंदुत्व का परचम लहरता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो स्टेज की बात करें या कार्यकर्ता की बात करें, वो रूप रंग नजर आ रहा है। क्या उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे को आज कुछ उसके बारे में कुछ कह पाएंगे? देखिए, स्टेज पे तो साफ साफ नजर आ गया कि तीर धनुष भी हमारा, बाघ भी हमारा, हिंदुत्व भी हमारा, सब कुछ हमारा। अब उद्धव ठाकरे को ये बताना पड़ेगा कि बाघ उनके पास है या वो कांग्रेस और एनसीपी के संसर्ग में आकर के उन्होंने हिंदुत्व का रास्ता छोड़ दिया। ये जो बार बार ये कहते थे कि भाई हमें हिंदुत्व कुछ ना सिखाए, लेकिन आज उनका टेस्ट है। तो एक बड़ी बात। दूसरी चीज़, उद्धव ठाकरे के भाषण के बाद जो शिंदे साहब का जो बयान होगा, आप ये समझिए
कि शिंदे साहब ने अपने स्टेज के जरिए ही सब कुछ बता दिया। और ये जो ट्वीट है वो बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी के थॉट प्रोसेस के मुताबिक है कि इस देश में राजनीति का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, इस देश की सबसे बड़ी जो बीमारी है उसमें जो पहला नंबर है वो परिवारवाद है। और इसलिए इन्होंने रैली से पहले ही एक ट्रेलर दिया है कि परिवारवाद के वो बिल्कुल खिलाफ हैं। एक तरह से उन्होंने कह दिया कि मेरा बेटा इस पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं होगा, इस पार्टी को जो आगे लेकर के जाएगा, जो विचारधारा को लेकर के आगे जाएगा, जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की और दीगे साहब की विचारों को आगे लेके जाएगा, वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। तो एक तो टोन ऑलरेडी सेट हो गया है। अब जो विधायकों का आना जाना और एमपीज का आना जाना, ये सारी चीज़ें जब रैली शुरू होगी तब ये मालूम चलेगा, तब तक थोड़ा हमें इंतजार करना चाहिए। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो दशहरा रैली को लेकर पिछले काफी दिनों से जंग देखने को मिली थी। आज अहम दिन है, आज दशहरा रैली है। कुछ देर के बाद एकनाथ शिंदे भी सभा को संबोधित करेंगे, पर जिस तरह की भीड़, उत्साह और उमंग नजर आ रही है उससे यही सामने जाहिर होता है कि शिंदे जो है वो उद्धव ठाकरे से ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर ये सामने आई कि आज का दिन तो महत्वपूर्ण है ही, इसी बीच उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा। 2 एमपीज और 5 विधायक ने उद्धव का दामन छोड़कर शिंदे का दामन थाम लिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।